गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो सबसे पहले तो गाइज हम लोग अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एंड गाइज ट्रस्ट मी, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चंस आने लगते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मतलब एकदम ईजिली सॉल्यूशन बन जाता है। एंड वो कब आता है? जब हम लोग रिवीजन करते हैं। तो गाइस आप लोग रिवीजन करते रहिए मैथ्स का, ठीक है, क्वेश्चंस का, और उनको अच्छे से समझकर रिवीजन करने के साथ साथ मतलब समझना भी ज़रूरी है हर चीज़ को, तो आप लोग समझिए भी, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज। गाइज यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे दी है। तब इन्होंने हमसे बोला है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। और क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा उनके मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल है उसके वो जीरोज हैं, उसके वो रूट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व 16। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 है, ठीक है, एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके गाइज हम लोगों को हमारी पॉलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। तो गाइस यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि जो हमारी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चाहिए, वैल्यू में हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें बड़ी आसानी से मिल गई क्योंकि हमारी क्वेश्चन ने दी हुई है। अब फाइंड करना है हमको सिर्फ अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू जैसे ही हमें पता चल जाएगी वैसे ही हम सारी वैल्यू उठा के अपनी इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में रख सकते हैं या फॉर्म में रख सकते हैं, वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा क्या, एक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अल्फा डॉट बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग निकालते हैं। तो करना क्या है, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 और इसको लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कट जाएंगे। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम जोड़ लेंगे तो 32 और इसको हम काटेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 16, ओके। अब इस वैल्यू को उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो इसको उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, हमारी बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो लिख लेंगे दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो इसके आगे करना क्या है हम लोगों को, इस 16 को इधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या, कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, कुछ नहीं करना, अल्फा एंड बीटा हम लोग को मिल गए हैं। तो करना है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा यानी कि इज इक्वल टू यानी कि 16 इंटू 8 यानी कि 128। तो अब हम लोग देख पाएंगे यहाँ से कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल ही है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को उठा के अपनी इस फॉर्मूला में या इस इक्वेशन में फिट कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं नाउ। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल
इक्वल टू गाइज एक्स स्क्वायर एज इट एज रहेगा माइनस सम ऑफ जीरो हमारे पास कितना है 24x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास कितना है 128। तो ये हुआ गाइस आपका फाइनल आंसर। जो हमें चाहिए थी वो कम्प्लीटली हमारे सामने आ चुकी है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है हमारी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। तो अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। एंड दोस्तों अगर आप सोचो कि यहाँ पे के नहीं दिया है तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, के जो है हमारा एक कांस्टेंट पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, गलत कुछ नहीं है इसमें, वो जस्ट हमारा कांस्टेंट है और कुछ नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर है। एंड इस वाली फॉर्म को हमें याद रखना है क्योंकि ये फॉर्म हमारी बड़ी ही काम की चीज़ है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। ओके, तो बड़ी ही आसानी से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो यहाँ से हम अपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 0x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और माइनस 1। अब इसमें हम लोग देख पाएंगे तो ए बी सी तीनों हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए का टर्म था, बी का नहीं था, सी का था, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से कुछ लिख लिया है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हमारा 1 निकलेगा, बी हमारा 0 निकलेगा और सी हमारा -1 निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, -b अपॉन a होता है। तो b की वैल्यू 0 है तो यानी कि सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, c अपॉन a होता है, यानी कि c की वैल्यू -1 है, ठीक है, और a तो हमारा 1 है ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम रहेगा। अब हमने अपनी इस पॉलिनोमियल का यूज करके अल्फा बीटा का रिलेशन यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालनी है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो अगर ये हमारे जीरोस हैं तो इनका सम और प्रोडक्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले इनका हम सम करते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, यही होगा। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके थोड़ा सेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और अपॉन में नीचे आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन में बचा हमारे पास अल्फा डॉट बीटा, ओके। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो कि प्लस में है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता है, मतलब सेपरेटली नहीं पता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। ये कहाँ से लिख दिया है आप लोग को पता ही होगा, आप लोग सॉल्व करना एंड क्वेश्चन को समझना मतलब समझ चुके होंगे अच्छे से, तो आप लोग को पता होगा ये वैल्यूज कैसे रख दी हमने, ठीक है। एंड अल्फा डॉट बीटा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है। ये वाला 2 ये रहा और इसकी जगह पे हमने ये इतना सारा कुछ रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 तो हमारे पास एज इट एज रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 0, ठीक है, -2 ऐसे ही रहेगा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन -1, यानी कि यहाँ पे बनेगा ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये बना हमारा -4, ओके।
तो ये निकला हमारा सम ऑफ जीरोस। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, हमारे जीरोस क्या है, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा अपॉन बीटा, और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो अब हम लोग बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इसका आंसर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमको हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है, फॉर्मूला f(x) = x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो x² एज रहेगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस 4 निकला है। तो एक माइनस हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है अवेलेबल, और एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, और 4x हो गया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 4। ठीक है, अगर आप चाहें गाइस तो इतना भी आपका आंसर सही है, बिल्कुल राइट है। और अगर आप बुक से मिलाना चाहते हैं, के लगाना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहाँ पे f(x) = के x² प्लस 4x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा k कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें ए बी सी निकालनी है। तो ए हमारा निकलेगा 1, बी निकलेगा -3, और सी निकलेगा हमारा -2। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे इसके हिसाब से हम लोग। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा = हमारे पास कितना होगा, -b/a, यानी कि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी, यानी कि 3। ठीक है, और अपॉन a यानी कि 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास कितना निकलेगा, c/a, यानी कि -2। ओके, अब हमारे जीरोस भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो जीरोस हमारे ये हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जीरोस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों जीरोस का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, यही होगा। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा, और प्लस में 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है 2 अल्फा प्लस बीटा, और आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा। ओके, अब इसके आगे के स्टेप्स को हमको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो हम लोग वो करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये वाली, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 बीटा प्लस बीटा है यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे पास 3 बीटा, और प्लस में 3 अल्फा हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, अपॉन वाले को हम सेम रख लेते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास इतना। 2 अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, और 2 बीटा प्लस अल्फा एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है कि ऊपर से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, और नीचे 1/1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा अल्फा प्लस बीटा। ओके, और नीचे का हमने 1/1 मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, यानी कि 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास बनेगा, कितना बनेगा, प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। ओके, यही बनेगी कंडीशन हमारी। तो अब करना क्या है, नेक्स्ट नीचे वाले को थोड़ा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले को सेटअप करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 4 अल्फा बीटा है प्लस के यहाँ, तो इसमें ऐड कर लेंगे, तो 5 अल्फा बीटा हमारा हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे बना क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। ठीक है,
इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन हमको पता है। क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू कई बार निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू, मतलब अपॉन में आ जाएगा 5 अल्फा बीटा प्लस 2। यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है? अब सिंपल सा काम करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी पता है, दोनों उठा के हमें इसमें लगा लेनी है। ठीक है, तो 3 अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास है? 3 है, अपॉन में अल्फा डॉट बीटा कितना है हमारे पास? -2, यानी कि 5 में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 प्लस 2 एस रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास? 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे साथ में ही, तो हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 2 एज इट एज रहेगा, और -2 का यानी कि अल्फा डॉट बीटा -2 है, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, आई होप आप लोगों ने वाला नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग को सिंपल सा ही काम रह गया है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, एंड कैलकुलेशन तो हम लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इतना। अब यहाँ पे करेंगे आगे का हम लोग, यहाँ पे आगे का करेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा, और अपॉन में क्या चलेगा? अपॉन में -10 तो एज इट एज रहेगा, और प्लस 2 इंटू 9 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा। सही है, आगे करना है तो यहाँ पे 9 अपॉन -10 तो सेम रहेगा, प्लस 32 जा। ठीक है, इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बचा इतना। तो ये वैल्यू तो आ गई हमारी सम ऑफ 0 की, यानी कि इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी कि 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट है हमारा 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अब इनका सिंपल सा काम करना है हम लोग को, तो वो कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाली साइड को आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 अल्फा, सॉरी 2 क्यों होगा, 4 होगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ओके, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 1/5 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे के स्टेप में क्या करना है हमको, वो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये बन गए आपके आगे के स्टेप्स, क्योंकि हमारा अपॉन में 1 है। ठीक है, यहाँ पे 5 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन लिया, हमारा ये बना 5 अल्फा बीटा प्लस 2 हमारा यहीं पे है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं पता है, हमने इस तरीके से निकाली है। एंड फिर हम लोगों ने क्या किया है, हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी? -2 थी, तो -10 हो गया, प्लस हमारी 2 एज इट एज है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 3 थी, उसका स्क्वायर साथ में किया तो 9 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो -2 है, तो प्लस का 4 बन गया। ठीक है, अब आप लोग इतना नोट कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई होप आप लोगों ने इस साइड का नोट कर लिया होगा। तो इसको हटाते हैं, बस सम ऑफ जीरोस हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना निकला था। 9/16 निकला हुआ है, ये चीज़ आप याद रखना, इसको मत भूल जाना। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी यहाँ पे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1 तो एज इट एज रहेगा, अपॉन में हमारे पास -10 और प्लस 2
इंटू 13, ओके। तो 1/-10 प्लस 26, तो 1/16 आया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस था हमारा 9/16 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला हमारा 1/16, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम कहाँ रख देंगे, अपनी फॉर्म में रख देंगे, अपने फॉर्मूला में रख देंगे अपनी। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे, सॉरी पहले लिख लेते हैं, नाउ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस सॉरी एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना, तो आप लोग लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को। हम डायरेक्ट वैल्यू लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा था 9/16 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/16, ठीक है। और इतना चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप कांस्टेंट लगाना चाहें तो कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन थी, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिंपल था, कुछ नहीं था। सिर्फ जीरोस का सम मतलब सम निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था, वैल्यूज रखनी थी, और उसके बाद हमारा जो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होती है, उसमें हमने अपनी सारी वैल्यूज को लगा दिया एंड देन उसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ गई। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19, इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी पॉइंट है, यहाँ से हम लोग अपने ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए निकलेगा हमारे पास 1, बी निकलेगा हमारे पास p, सी निकलेगा हमारे पास q, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी -p, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो कितनी निकलेगी हमारे पास q, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारी कंडीशंस ये है जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, कितना बचेगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग कर पाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलें अगर हम तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। इसको इधर ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको ये मिली। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख पाएंगे बड़ी आसानी से 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। हमारे पास जो अल्फा और क्या बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट सॉरी उल्टा बोल गई, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यूज हैं ये वाली वैल्यू उठा के हम दोनों वैल्यू इसमें लगा लेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा क्या, 2 तो एज इट एज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस की p है, माइनस के p का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और माइनस अल्फा डॉट बीटा कितना हमारे पास q है, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 तो एज इट एज रहेगा हमारे पास, ठीक है। और p जो माइनस का है यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, ये माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। तो p स्क्वायर और माइनस q, ओके। तो ये हमारा है सम ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट सॉरी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हम लोग
बता सकते हैं कि क्या रखेंगे यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। इसमें आपकी तरफ से 2 अल्फा बीटा हमको जोड़ना है, 2 अल्फा बीटा हमको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डॉट, यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे बड़ी आसानी से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ओके। अब वैल्यूज लगा लेते हैं सीधी सीधी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को। तो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं इनकी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास आया पी स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे हमारे पास है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्यू, ओके। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज, सॉरी यार कितनी मिस्टेक हो रही है, सम ऑफ जीरोज है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इन दोनों का हम यूज करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। नाउ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो वैल्यूज उठा के लगा देते हैं हम अपनी, एक्स स्क्वायर तो ऐसे जैसे रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना है, ये है, तो यहाँ पे 2 टी स्क्वायर क्यू और एक्स और प्लस का, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि टी स्क्वायर और यहाँ पे टी की पावर 2 माइनस 4 ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसमें कांस्टेंट भी जोड़ सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका आंसर इतना भी सही है। तो इसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, कांस्टेंट जोड़कर, तो हमारा क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस क्यू एक्स और प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 4q, और तो ये हो गई हमारी कंप्लीट पॉलिनोमियल। आई होप गाइज आप लोगों को 19 वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, कहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हम लोग दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, वो हमने लगा दी है। यहाँ पे 2 हम लोग भूल गए थे मिस्टेक से, तो हम लोग सही कर लेते हैं, थोड़ा 2q है, ठीक है। तो अब यानी कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास q है, और ये तो 2 हमारा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा 2q होगा, ठीक है। और अब क्या करना है हमारे पास, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है ये, ठीक है। इसके बाद ये सब सही है, हमारा ये सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे चलेंगे तो हमारा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे सही कर लेते हैं, -2q, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये सही है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, -2q, ठीक है। और x प्लस टी स्क्वायर माइनस 4q, और ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप गाइज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। कुछ मिस्टेक नहीं था, सिर्फ हम ये 2 भूल गए थे, ये वाला 2 यहाँ पे भूल गए थे, वो हमने यहाँ पे भी लगा दिया, और अपने इस सम ऑफ जीरोस में भी सही कर लिया है, ठीक है। आई होप अब बिल्कुल सही हो आंसर हमारा। अब आप लोग कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसकी पॉलिनोमियल ये है, एंड इसके हमें 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले काम वही करना है, पुराना वाला पॉलिनोमियल से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी सी हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट हटा देते हैं पहले, क्योंकि अभी तो दोनों के लिए कॉमन सा काम करना है। पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू 3 निकलेगा, ठीक है।
यहाँ से हम लोग ये निकाल लेते हैं तो -b/a यानी कि 2 आ जाएगा, और ये निकालेंगे तो हमारे पास c/a यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, पहले इन दोनों का हम सम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा प्लस 2, इसका सम निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा 2 2 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या निकलेगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और गाइस यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, तो बड़ी आसानी से करेंगे इसको भी हम। तो अल्फा बीटा ऐसे लिख लेते हैं पहले हम, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 4 है। ठीक है, अब करना है क्या है, सिंपल सा काम है, ये दोनों वैल्यूज उठा के यानी कि अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू उठा के इसमें लगा देनी है। तो अल्फा डॉट बीटा के नंबर हमारे पास 3 प्लस 2 अल्फा डॉट प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 प्लस 4 11। ठीक है, अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं, इन दोनों का यूज करके पॉलिनोमियल बनाते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या है, f(x) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज करना चाहो तो कर सकते हो, k x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 11। ये हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। आई होप इतना टफ नहीं था, बहुत ही इजी है, एंड आप लोग को ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में भी बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। तो आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड पार्ट की। तो हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व होगा, फर्स्ट पार्ट को तो हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग यहाँ से। तो सम ऑफ जीरोस के लिए इसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि अल्फा माइनस 1 और अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस 1। करना क्या है, सिंपल सा एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 और प्लस बीटा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा प्लस 1। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं, इसका हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और माइनस 1 प्लस यहाँ पे करेंगे तो बीटा अल्फा, ओके, प्लस बीटा माइनस अल्फा और माइनस 1। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1। ठीक है, अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा काटना पीटना है और सेट करना है। ठीक है, तो करते हैं अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हम लोग यहाँ से देख पाएंगे तो हमारे पास 2 अल्फा बीटा है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कि अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि बीटा से बीटा भी कैंसिल आउट, माइनस 1 यानी कि माइनस का 2। ओके, नीचे वाला तो हमारा सारा कुछ सेम रहेगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1। ओके, तो अब इसके आगे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 3 है, 3 2 जा 6 माइनस 2। ओके, अल्फा बीटा हमारे पास 3 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 है, ओके, प्लस 1। तो 6 में से 2 गया, हमारे पास बचा 4 अपॉन 3 2 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो 2 अपॉन 3। ठीक है, तो सम ऑफ
जीरोस हमारे पास कितना निकल कर आया 2/3। इसको हम लोग नोट कर लेंगे और आई होप आप लोगों ने वाला पार्ट नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस हमारा कितना है 2/3। ओके, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमारे कितने निकलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में करना क्या है, सीधा सीधा प्रोडक्ट कर लेते हैं अल्फा माइनस 1 और अपॉन में अल्फा प्लस 1 और इसका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग इसके साथ बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 के साथ। तो हम प्रोडक्ट करेंगे, बड़ी ही आसानी से हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रोडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे होगा, यानी कि अल्फा बीटा माइनस बीटा और माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 1। ओके, और नीचे का क्या हो जाएगा हमारा, नीचे का हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा और प्लस का 1। ठीक है, अब सिंपल सा काम करना है, वैल्यूज रखनी है इसमें। तो हम बड़ी ही आसानी से वैल्यूज भी रख लेते हैं इसकी। अल्फा बीटा हमारे पास है 3 माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अगर हम देखें इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, अल्फा बीटा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा और प्लस का 1 हमारा आ जाएगा। ये चीज बन जाएगी ऊपर, और नीचे का तो सेम रहेगा हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, ये चीज बन जाएगी। तो इसमें अगर हम रखते हैं वैल्यूज तो हमारी अल्फा बीटा की तो 3 है माइनस बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 और प्लस का तो 1 ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है अल्फा बीटा यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 और 1 प्लस का 1 ये रहा 2, तो हो गया 2/3 2 5 1 6। ठीक है, तो 2 बजे 2 2 3 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1/3 निकला है। ओके, तो नाउ फॉर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी हमारी f(x) = x²। अगर आप कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो कांस्टेंट लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास 2/3x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारे पास 1/3। ठीक है, आप चाहें तो आपकी पॉलिनोमियल इतनी भी कंप्लीट है, अदरवाइज आप कांस्टेंट लगाकर करना चाहें तो कांस्टेंट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x² - 2/3x + 1/3 एंड दैट इज कंप्लीट योर आंसर। ठीक है, 20 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एंड गाइज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चंस की वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए एंड लिंक को भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आए और उनको भी अच्छे से समझ में आए। एंड गाइज अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, पर फिर भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कराऊंगी। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच गाइस। तो 20 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझेंगे एंड इनका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, बाय।